तो चलिए गाइस, नेक्स्ट जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो एडिशन ऑफ अल्कोहल की एडिशन हम कराएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखें, सबसे पहले नेक्स्ट हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसकी है? एडिशन ऑफ अल्कोहल की हम कराएंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ अल्कोहल। अब देखें, अल्कोहल का मतलब क्या है? अल्कोहल का मतलब ये है कि देखें यहाँ पर ROH दैट इज अल्कोहल, ये हमारा अल्कोहल है। अब देखें, सबको पता है ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ये हमारा नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, अब देखें पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। अब देखें इनमें जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यूज होता है वो कौन है? न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एग्जैक्टली जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा। ठीक है, अब देखें RO जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, ये RO जो हमारा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा। अब देखें, सबसे पहले इनमें हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल किसका लेंगे? आप देखें यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर कार्बन CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारा कौन सा ग्रुप है? ये हमारा अल्डिहाइड जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, अब देखें हमने कार्बोनाइल ग्रुप लिया है यहाँ पर एग्जांपल पे। अब देखें इसे हम क्या कराएंगे? रिएक्ट करवाएंगे। ट्रीट किसके साथ कराएंगे? ये जो रिएक्शन हो रहा है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन जैसे ही होगा वैसे ही वापसी आने के भी चांसेस हैं। ठीक है, जैसे रिएक्शन हुआ वैसे ही वापसी आने के भी चांसेस है, मतलब कि रिएक्शन होगा वापसी भी होने के चांसेस हैं। अब देखिए इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें ऐड क्या करेंगे? यहाँ पर एग्जैक्टली जो हमारा अल्कोहल है उसे हम यूज करेंगे ROH जो हमारा, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ये हमारा नेगेटिव पार्ट है। अब देखिए इसमें और ऐड क्या करेंगे? यहाँ पर HCl जो हमारी गैस है वो इसमें ऐड करेंगे, जो हमारी गैस है वो इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखें इस रिएक्शन में क्या होगा? ये हमारा पॉजिटिव सेंटर है, ये हमारा नेगेटिव सेंटर है। अब देखें यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जो ये जो नेगेटिव सेंटर है ये इस कार्बन पे अप्रोच करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली इस कार्बन पे क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। ठीक है, इतनी बात सबको पता है। ठीक है, अब देखिए ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये अटैक करेगा यहाँ से ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगी? नेगेटिव चार्ज आएगी। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये जो हमारा पॉजिटिव हाइड्रोजन था ये किस पे अटैक करेगा? अप्रोच किस पे करेगा? इस ऑक्सीजन पे अप्रोच करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो देखें इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी। कार्बन CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा? ये जो नेगेटिव पार्ट था कौन सा था? OR जो हमारा अल्कोक्सी हमारा ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया? यहाँ पर ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन मिला, नेगेटिव ऑक्सीजन से पॉजिटिव हाइड्रोजन मिला, तो यहाँ पर क्या आ गया? एग्जैक्टली OH आ गया। ठीक है, ये हमारी स्ट्रक्चर कौन सी बनी? इंटरमीडिएट हमारी स्ट्रक्चर बनी। कौन सी बनी? इंटरमीडिएट हमारी स्ट्रक्चर बनी। तो इसे हम क्या कहेंगे? अल्कोक्सी अल्कोहल। क्या कहेंगे? अल्कोक्सी अल्कोहल। यहाँ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है इसका कौन सा है? हेमी एसीटल। हेमी एसीटल जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है, ज्यादातर इसी नेम से जानते हैं, हेमी एसीटल नेम से जानते हैं। ये सबको पता नहीं होगा। ठीक है, हेमी एसीटल। ठीक है, अब देखें ये तो हमारा इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, फर्दर अगर इसे मैं ट्रीट कराऊं, किसके साथ कराऊंगा? अल्कोहल के साथ हम ट्रीट कराएं, फर्दर ट्रीट करा रहे हैं। ठीक है, अब देखें ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव है। अब देखें इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो ये क्या करेगा? ये नीचे वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा? प्रोटॉन एडिंग करेगा। ठीक है, प्रोटॉन एडिंग करेगा, उसे इनवाइट करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। ठीक है, तो अट्रैक्ट करेगा तो एग्जैक्टली एक हाइड्रोजन ये है, ये हमारा OH मौजूद है। ठीक है, तो देखें OH ये है। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन एक है। तो देखें एग्जैक्टली सीधी से देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है। तो देखें क्या होगा? यहाँ से स्ट्रक्चर कैसी होगी? CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन, एक ऑक्सीजन, ये हमारा अल्कोक्सीजन मौजूद है, अल्कोक्सी में हमारा ग्रुप मौजूद है, और यहाँ पर क्या आ गया? ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन एक मौजूद है। दूसरा आने की वजह से इस ऑक्सीजन पे क्या आ गई? पॉजिटिव चार्ज आ गई। ठीक है, ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का मतलब है ये हमारा वेरी गुड लिविंग ग्रुप है। क्या है हमारा? वेरी गुड लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर लिख लेता हूँ, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा वेरी गुड लिविंग ग्रुप है। इसका मतलब हमारा सीधी तरह से मैं बात करूं, यहाँ से वाटर रिमूव होगा। ठीक है, H2O हमारा जो मॉलिक्यूल है यहाँ से रिमूव होगा। तो H2O
इस स्ट्रक्चर से रिमूव होगा तो इसकी सपोर्ट के लिए, किसकी सपोर्ट के लिए, कार्बन की सपोर्ट के लिए कौन आएगा, कार्बन की सपोर्ट के लिए यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है, ये इसकी सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये इसकी सपोर्ट करेगा। अब देखें गुड लिविंग कहलाने में किसका हाथ होता है, इन दोनों का हाथ होता है कि ये इस ऑक्सीजन को गुड लिविंग कहलाए। ठीक है, अब देखें कार्बन की सपोर्ट के लिए ये हमारा न्यूक्लियोफाइल आया है तो ये इस कार्बन से अटैच हो जाएगा तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इस तरह से बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी, CH3 जो हमारा एल्डिहाइड मौजूद है, यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। तो देखें कार्बन एक अल्कोक्सी पहले से ही मौजूद था। ठीक है, R मौजूद था पहले से। दूसरा ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आया OR आ गया इस पे, ये हमारे स्ट्रक्चर इस तरह से बनी। तो इसका मतलब किसी भी कार्बन पे अगर दो अल्काइल ग्रुप मौजूद हो, क्या हो, किसी भी कार्बन पे अगर दो अल्काइल ग्रुप मौजूद हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जेम डाई। डाई क्यों कहेंगे, क्योंकि दो अल्कोक्सी हमारे ग्रुप मौजूद हैं, डाई अल्कोक्सी। या फिर इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम एसीटल भी कह सकते हैं। एसीटल जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसीटल के नेम से ज्यादातर जाना जाता है। ठीक है, तो किसी भी कार्बन पे अगर दो अल्काइल ग्रुप अल्कोक्सी ग्रुप मौजूद हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डाई अल्कोक्सी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है उसे क्या कहते हैं, एसीटल भी कह सकते हैं। अब देखें इसे रिपीट में कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने लिया है एक अल्डिहाइड, हमने ग्रुप लिया है। ठीक है, अल्डिहाइड हमने ग्रुप लिया है। अब देखें अल्डिहाइड हमने ग्रुप लिया है, उसे हम क्या करा रहे हैं, ट्रीट करा रहे हैं। ठीक है, रिएक्ट किसके साथ कराएंगे, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। अब देखें ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, सबको पता है। ठीक है, अब देखें ये हमारा पॉजिटिव सेंटर है, ये हमारा नेगेटिव सेंटर है। अब देखें ये जो नेगेटिव सेंटर है ये एग्जैक्टली पॉजिटिव सेंटर पे ही अटैक करेगा। ठीक है, पॉजिटिव सेंटर पे अटैक किया। ठीक है, तो देखें पॉजिटिव सेंटर पे अटैक किया, ये बॉन्ड थे, ये ऑक्सीजन पे चले गए। ऑक्सीजन पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आई तो यहाँ पर ये जो हमारा पॉजिटिव जो हाइड्रोजन था ये इस ऑक्सीजन पे अप्रोच करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे अप्रोच किया तो यहाँ पर हमारी स्ट्रक्चर किसकी बनी, अल्कोक्सी अल्कोहल, मतलब जो मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है हेमी एसिटल की स्ट्रक्चर बनी। किसकी बनी, हेमी एसिटल की स्ट्रक्चर बनी। तो इस तरीके से भी आप हेमी एसिटल को बना सकते हो, लेकिन एक और जो आसान जो वे है वो इसका एक और वे है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो चलें देखते हैं सिंपल वे कौन सा है इसका। देखें सिंपल वे में कैसे हम हेमी एसिटल बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर हम लेंगे, कौन सा लेंगे, किसका कंपाउंड लेंगे, अल्डिहाइड कंपाउंड लेते हैं। अल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हम किसका ग्रुप लेंगे, अल्डिहाइड का ग्रुप लेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारा इतना तो बन गया। अब देखिए यहाँ पर अल्कोहल ले लेते हैं, सिंपल बात। सपोज करें यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। ठीक है, अब देखें पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब देखें ये नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव सेंटर है, ये हमारा नेगेटिव सेंटर है। अब देखें नेगेटिव सेंटर इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, अप्रोच करेगा। ठीक है, तो देखें ये जो हमारा नेगेटिव सेंटर है ये इस पॉजिटिव सेंटर पे अप्रोच करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ, यहाँ पर OR आ गया, जो हमारा अल्कोक्सी ग्रुप है इस पे अटैक हो गया। तो देखें ये जैसे ही अटैक करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड थे, ये इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये जो हमारा पॉजिटिव हाइड्रोजन था वो इस ऑक्सीजन पे क्या करेगा, अप्रोच करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली अप्रोच करेगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पे अप्रोच करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे अप्रोच किया, यहाँ पर इससे कनेक्ट हो जाएगा, OH में तब्दील हो जाएगा। तो देखें इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, आप देखें, आप लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर कार्बन। देखिए इसने नेगेटिव पार्ट ने इस पॉजिटिव पे अटैक किया तो यहाँ पर क्या आ गया, OR आ गया, जो हमारा अल्कोक्सी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हुआ तो यहाँ पर आ गया OH, जो हमारा OH ग्रुप है। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पर क्या बना हमारा, सेम बात बनी। देखें यहाँ पर सेम बात बनी, हेमी एसिटल। क्या बना हमारा, हेमी एसिटल बना। देखें सेम बात बनी, सिंपल वे है ना, सिंपल वे, उससे सिंपल वे है। तो आप इस तरह से हेमी एसिटल बना सकते हैं, इस वे से भी आप हेमी एसिटल बना सकते हो और इस वे से भी आप हेमी एसिटल बना सकते हो, लेकिन ये वे ज्यादा ही सिंपल है, इस तरीके से कर सकते हो। तो ये तो बात की हमने अल्डिहाइड की। ठीक है, अब देखें ये हमने अल्डिहाइड किया। तो देखें नेक्स्ट हम कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक करते हैं। कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक किस तरह से होती है, कीटोन में हम इस तरह, कीटोन में भी सेम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा के देखते हैं कि उसमें किस तरह की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकती है। तो चलते हैं कीटोन की तरफ। तो चलें गाइस, कीटोन को इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ एडिशन करा के देखते हैं, इस केस में, इस प्रोसेस में क्या होता है। तो चले देखते हैं।
यहाँ पर देखें सबसे पहले हम क्या लेंगे, पहले हमने की थी अल्डिहाइड की थी, अब देखें कीटोन के करा के देते हैं। कार्बन CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारा कीटोन है, दैट इज द कार्बोनाइल ग्रुप जो हमारा कीटोन है। ठीक है, अब देखें कीटोन के प्रोसेस में क्या होगा। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर CH2। अब देखें ये ग्रुप है। अब देखें सीधे से देखें यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन एक ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है। तो इसका मतलब एग्जैक्टली जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। देखें सबको दिखाई दे रहा है, देखें यहाँ से हाइड्रोजन एक है, ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है। देखें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसका मतलब जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ से रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो वाटर रिमूव हो रहा है, तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, सबको पता है। देखें ये प्रोसेस कौन सा होगा, हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है, जो हमने अल्डिहाइड में किया था, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो क्या होगा, यहाँ से वाटर हमारा रिमूव हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, क्या हो रहा है, वाटर यहाँ से, ये जो हमारा वाटर है यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, वाटर रिमूव होगा तो एग्जैक्टली जो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे बनेगी। देखें हम क्या बना रहे हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसमें, कीटोन में। अब देखें क्या बना हमारे पास, यहाँ पर देखिए यहाँ से वाटर रिमूव होगा, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा इस प्रोसेस में। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा कीटोन तो मौजूद था, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। ठीक है, ये हमारा मौजूद है। और देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जरा देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर CH2। तो जरा देखें यहाँ पर हमारी किसकी स्ट्रक्चर बनी है, किसकी बनी है, किसकी, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटोन, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटोल। अब कीटोल क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर कार्बन से 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्ट हो और यहाँ से उससे डायरेक्टली 2 कार्बन आगे से कनेक्ट है, इसलिए हम इसे कीटोल कहते हैं। तो इस तरीके से आप कीटोन की एडिशन इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ करा सकते हो और अल्डिहाइड की एडिशन अल्कोहल से करा सकते हो। तो उम्मीद है ये आपको केमिकल रिएक्शन, ये अल्डिहाइड की केमिकल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये आपको मज़ीद समझ में आई होगी। अगर मज़ीद समझ में आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।